हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए छोले की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं छोले। तो सबसे पहले हमें मसाले तैयार करने हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 3 टमाटर और 4 हरी मिर्च, 2 प्याज और थोड़ा सा लहसुन। लहसुन और प्याज को मैंने छीलकर अच्छी तरह से धो लिया है और अब हमें इसको चॉप करना है। तो देखिए, इसको हम रफली चॉप करेंगे। तो सबसे पहले ये काला वाला पार्ट ये मैं हटा दूँ। अब इसको हमें बहुत बारीक नहीं काटना है, बस 2 पीस ही काट लेने हैं। टमाटर को 2-2 पीस में काट लेंगे बीच से एक बार, बस हो गया। तो इससे हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है, ज़्यादा काटा कूटे की झंझट नहीं रहती है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल ये रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे कि आपका काम बहुत आसान हो जाए और किचन में कम से कम खड़ा होना पड़े। क्योंकि भैया आजकल किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इसी तरह से प्याज को भी हम रफली चॉप कर लेंगे। ना तो इसमें हमें पीसने का झंझट है और ना ही बारीक बारीक काटना है, ना इसको भूनना है और ना बहुत ज़्यादा किचन में खड़े होना है। लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है बन करके। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से, फिर आप देखेंगे कि ये कितना टेस्टी बनता है इस तरह से जब हम छोले बनाते हैं। तो इसी तरह से हरी मिर्च को भी थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। और अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हों तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बारी आती है लहसुन की। तो देखिए, लहसुन के साथ हमें क्या करना है कि इसको भी हम थोड़े बड़े पीस में काट लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकती हैं। इसी टाइम पर आप अदरक भी ले लीजिए थोड़ा सा और उसको भी काट लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें कुकर में डाल देना है। सबसे पहले हम छोले डाल देंगे, जो कि मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिए हैं। और अब ये सारी चीज़ें भी हमें इसमें डाल देनी है। अब हमें एक थोड़ा कपड़ा लेना है पतला सा, ज़्यादा मोटा ना हो। अगर मलमल का हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब हम कुछ इसमें साबुत मसाले डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 इलायची। बड़ी इलायची को मैंने चटका लिया है, इसी तरह से छोटी इलायची को भी चटका लिया है। और अब इसमें रखेंगे थोड़ा सा लौंग, 3-4 लौंग और 5-6 काली मिर्च। अब हम इसकी एक पोटली जैसी बना देंगे और इसको इसके अंदर डाल देंगे। साथ में डालेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़ पत्ते भी मैंने धोकर डाल दिए हैं। और ये थोड़ा सा अदरक मैंने कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था इसलिए। अब हम इसमें करीब 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। पानी आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसा आपको ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, साथ में आधी चम्मच करीब हल्दी पाउडर भी इसमें हमें ऐड करना है, क्योंकि अभी हमने हल्दी नहीं डाली है ना। और अब इसको ढक्कन बंद करके हमें गैस पर रख देना है। पहले फ्लेम को हाई रखेंगे और जब 1 सीटी आ जाएगी तो फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी कि मीडियम कर देंगे। और इसको करीब 10-12 मिनट तक पकने देंगे, जिससे कि छोले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं।
और अब दोस्तों जब तक कि हमारे छोले उबलेंगे हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का जो हम लगाएंगे उससे हमारे छोले ना सिर्फ खाने में अच्छे लगेंगे बल्कि देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। तो इस स्टेप को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें एक लोहे का तवा या लोहे की कढ़ाई ले लेनी है। ध्यान रखिएगा ये हमें लोहे का ही लेना है। अब ये लोहे का क्यों लेना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और उसमें हमें 3-4 छोटे चम्मच सरसों का तेल ले लेना है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डाल देना है आधी छोटी चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग। फिर हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है। ध्यान रखिएगा तेल को हमें एक बार बढ़िया से गर्म कर लेना है। फिर उसमें थोड़ा सा जीरा डालना है, थोड़ी हींग डालनी है। उसके बाद फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। फिर थोड़ा सा रुकेंगे। जब हल्का सा तेल ठंडा हो जाए फिर हम उसमें डालेंगे करीब आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ये जो है यही सीक्रेट है आज की वीडियो का, ये है आंवले का पाउडर। ये करीब आधी छोटी चम्मच आंवले का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। और अब करीब 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब इसको बस ढक करके हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि मैंने लोहे का पैन क्यों लिया है, क्योंकि आंवला लोहे के साथ अपना कलर छोड़ देता है और इसी से हमारे छोलों में कलर आएगा। और 10-12 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी थी और इसको जो गैस है उसको अपने आप रिलीज़ होने के लिए छोड़ दिया था। जब सारी गैस निकल जाए तो कुकर को खोल लीजिए और उसमें से जो हमने मसाले की पोटली डाली थी और जो भी साबुत मसाले डाले थे, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये सब आपको निकाल लेने हैं, क्योंकि इनका जो फ्लेवर है वो हमारे छोलों में आ चुका है। और अब ये जो हमने टमाटर डाले हैं इसमें से जो भी छिलका आप आसानी से निकाल सकते हो उसको निकाल लीजिए। और अगर थोड़ा बहुत छिलका रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप रहने दीजिए ऐसे ही। और अब हमें इसको हल्का हल्का मिक्स करना है जिससे कि हमारा जो ग्रेवी है वो हल्की सी गाढ़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा, बस हल्के हाथ से हल्का सा मिक्स करना है। और अब हमें इसमें डाल देना है जो मसाला हमने तैयार करके, जो तड़का हमने तैयार करके रखा है वो। ये जो लोहे के तवे पर हमने तड़का बना कर रखा था उसको हमने इसमें डाल दिया है। और अब देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स यही हमारे आज के छोलों का सीक्रेट था। इससे छोले खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब आप इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिक्स कर दीजिए। छोले आपके बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे भटूरे। तो ये मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है, करीब 2 कप मैंने मैदा लिया है और इसको छान लिया है। अब बीच में हमने इसमें थोड़ा सा एक होल जैसा बना लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा खाने वाला सोडा, करीब 2 पिंच या 1/4 चम्मच मान लीजिए आप। और अब इसमें डालना है हमें 2 चम्मच देसी घी, 2 छोटी चम्मच देसी घी। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और नॉर्मल पानी से इसका डो लगाकर तैयार कर लेना है। देखिए अभी गर्मी का मौसम है तो पानी ऑलरेडी हल्का सा गर्म ही रहता है, लेकिन अगर आप सर्दी में बनाएं तो आप गुनगुना पानी यूज़ करिए। बहुत गर्म पानी नहीं लेना है, हल्का सा बस गुनगुना पानी आपको यूज़ करना है। और भटूरे का जो आटा लगाते हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगाते हैं, इससे भटूरे एकदम सॉफ्ट और फूले फूले से बनते हैं। ये है हमारा आज का भटूरे बनाने का सीक्रेट। अब इस मैदे को हमें ढककर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ देना है। और 15-20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे तो हमें हल्का सा घी लगा लेना है हाथ पर। और अब हमें इसको फिर से मसलना है। देखिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर आपको भटूरे एकदम मार्केट जैसे चाहिए तो आप इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो मैदे को हमें खूब मसलना भी है और पटकना भी है। इस तरह से पटक पटक कर हमें मैदे को गूंदना है।
जो मार्केट में छोले बनाते हैं हलवाई लोग, वो लोग इसी तरह से मैदे को खूब पटकते हैं। इससे मैदा सॉफ्ट भी हो जाता है और मैदे में एयर चली जाती है, जिससे कि भटूरे फूले फूले बनते हैं। और इससे ये मैदा एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अब हमें इसमें से थोड़ा सा मैदा ले लेना है और इसका भटूरा बेलना है। तो देखिए, भटूरे के बेलने की भी एक ट्रिक है। इसको आप बहुत हल्के हाथ से बेलिएगा। बिल्कुल भी आपको इसको प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेलिए। और शेप आप जैसा भी देना चाहें वैसा दे सकते हैं। गोल बनाना चाहें गोल बना लीजिए, और अगर लंबा बनाना चाहें तो लंबा बना लीजिए। और भटूरा बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ना बहुत मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर तेल मैंने पहले ही कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। ध्यान रखिए, जब तेल एकदम अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी आप भटूरा तेल में डालिए। इससे हमारे भटूरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे फूले फूले बनते हैं। और ये देखिए, हमारा भटूरा कितना अच्छे से फूला है। तो अगर आप भी हमारे सभी स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इसी तरह से आपके भटूरे भी सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। दोनों साइड इसको अच्छी तरह से सेक लेना है। और फिर ये देखिए, हमारा भटूरा बनकर रेडी हो गया है। अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो ये देखिए, मैं तो लगा रही हूँ अपनी प्लेट और देखते ही मुंह में मेरे तो आ रहा है पानी, क्योंकि मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद हैं। और साथ में मैंने हरी मिर्च भी बनाई थी। इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी है। अगर आपको दोबारा चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको इसकी रेसिपी दे दूँगी। आज मेरी बेटी घर पे आई है, तो ये छोले भटूरे मैंने स्पेशली उसी के लिए बनाए हैं, क्योंकि उसको छोले भटूरे बहुत पसंद हैं और मेरे हाथ के तो बहुत ही ज़्यादा। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।